नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यार आपसे मिला। मैं अशोक वशिष्ठ आज फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अधिक से अधिक हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, और इस बात की गारंटी हम देते हैं कि आप जिस प्रयोग को भी अपनाएंगे हमारे, उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। शर्त बस इतनी है कि आपको यहाँ से सोचना है कि हमारा काम इसी काम को करने से होगा, इसी उपयोग को करने से हमारा काम होगा, ऐसा आपको सोचना है, जिसे कहते हैं श्रद्धा। साईं बाबा भी कहते थे श्रद्धा सबूरी। जहाँ श्रद्धा है वहाँ कार्य सफल होते हैं। इसके अलावा हम बताना चाहेंगे, हमने जो अपना पिछला वीडियो डाला है सुंदरकांड से रिलेटेड, उसको करने से आपके सब कार्य सर्व मनोकामना पूर्ण सिद्धि अवश्य ही मिलती है, बशर्ते कि हमारा पूरा दिल से ये मानना हो कि मेरा कार्य सिद्ध होगा। पॉजिटिविटी यहाँ रखनी है कि हमारा कार्य ऐसा करने से ही होगा। वो परमात्मा कहता है कि तू एक कदम आगे बढ़, बाकी तेरे सारे रास्ते तो मुझे ही चलने हैं। तू थोड़ा सा बोझ उठाने की कोशिश कर, बाकी जीवन का सारा बोझ तो उस परमात्मा को ही उठाना है। बिल्कुल उसी तरह हमें परमात्मा पर आश्रित हो जाना है। जैसे एक बच्चा, जब बेटा अपने बाप से कहता है कि मैं ये कर पाऊंगा, तो पिता का इतना सहयोग नहीं मिलता और पिता बैठते हैं और सोचते हैं मेरा बेटा कामयाब हो गया है। लेकिन वही बेटा अगर कहे मेरे वश की नहीं है पिताजी आप ही करो, तो फिर सारी जिम्मेदारियां पिता उठाता है और कार्य सारे उस बेटे के बनते हैं। ऐसा ही रिश्ता हमें उस परमात्मा से रखना है, अपने आप को उसकी शरण में डाल देना है कि प्रभु मेरे वश में कुछ भी नहीं है, मैं आपके चरणों का दास हूँ, आपकी शरण में हूँ, परिवार सहित हूँ, सब कुछ आप ही को करना है। तो वो अवश्य सुनते हैं और एक अच्छी प्रेरणा हमें अवश्य मिलती है। तो आज के वीडियो में हमारे पिछले वीडियो में हमारे एक प्रिय दर्शक हैं, उन्होंने हमें बोला है कि जिन लोगों का अपना घर स्वयं का नहीं है, वो अपना घर कैसे पा सकते हैं। देखिए, बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन अपना घर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 15, 20, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए एकदम तो नहीं होता है, लेकिन फाइनेंस भी नहीं हो पा रहा है, बहुत समस्याएं आ रही हैं। और आज के समय में अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि किराए पर रहने का दर्द हमने सहा है, और किराए पर रहने का क्या समस्या है, बहुत सी समस्याएं आती हैं। इसलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि अपना घर होना बहुत ज़रूरी है, और वो कैसे होगा इसका उपाय हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको कुछ नियम करने हैं। वैसे तो बहुत से नियम हैं। जिनकी मंगल और शनि की दशा सही नहीं होती है, उनका अपना घर बनने में देरी होती है। तो अब इन दशाओं को हम कैसे अच्छा करेंगे जिससे कि आपका घर शीघ्र बने और माहौल ऐसा बने कि आपका घर जल्दी बने। और ये उपाय आप करेंगे, वीडियो पूरा देखें तभी आपको लाभ होगा। शेयर भी करें ताकि जिनका अपना घर नहीं है वो ये नियम करें। तो ऐसा नहीं है कि नियम करने से घर बन जाता है। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि कुछ करने से घर नहीं बनता है, या कोई भी काम करने से नहीं होता है। पूरी श्रद्धा और ये मानने से होता है कि यही काम हमारा कराएगा। तो घर बनाने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार से, अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो ज्यादा उपयोगी है कि पितृपक्ष में किसी भी दिन से आप काले कौवे को दूध में भीगी हुई रोटी खिलाएं रोजाना। इससे पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं और उनसे प्रार्थना करें कि हमारी गलतियों को क्षमा करें। सुविधाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और इस तरह से प्रार्थना करें और उन्हें दूध में भीगी हुई रोटी खिलाएं। दूसरा उपयोग ये है कि आप किसी भी शनिवार को शुरू करें, हनुमान जी के
मंदिर में जाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर में बैठें और प्रभु से प्रार्थना करें कि परमात्मा हमारा एक अच्छा सा घर आप बनवा दो। तो आपका कार्य ऐसे चलने लगेगा, माहौल ऐसा बनने लगेगा धीरे धीरे कि आपके कदम अपना घर बनाने की तरफ चल पड़ेंगे। मैं वही नियम आपके लिए लाता हूं जिनका अनुभव मैंने किया है और मुझे मिला है, वही मैं आपको बताऊंगा। तीसरा नियम है कि आप किसी भी शनिवार से शुरू करें या मंगलवार से शुरू करें और गाय के बछड़े या गाय को रोजाना 21 दिन तक या 41 दिन तक आपको रोटी में गुड़ रख के खिलाना है और हर शनिवार को एक काले कुत्ते को खाना खिलाना है। पकौड़े, पूड़े, मीठे पूड़े बना के खिला दो। तो ये 2 से 3 नियम है और एक अंतिम और सबसे प्रभावशाली नियम मैं आपको बताता हूं। ये सारे नियम ऐसे हैं जिन्हें आप सबको कर सकते हैं। अंतिम और प्रभावशाली नियम ये है कि आप एक नीम की लकड़ी का छोटा सा घर बनवाएं, छोटा सा खिलौना सा नीम की लकड़ी का घर बनवाएं और उसे हनुमान जी के मंदिर में जाकर सजा के कलर से अच्छा सा बना के हनुमान जी के मंदिर में रखें उसे और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु ऐसा ही एक सुंदर सा घर मेरे लिए भी बनवा दो। ऐसा आप हर महीने कर सकते हैं, महीने के किसी भी एक शनिवार को या मंगलवार को या 6 महीने में एक बार। वैसे 6 महीने लगेंगे नहीं आपको, आप ये नियम सारे करेंगे तो 6 महीने से पहले ही आपका घर निश्चित रूप से होगा, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपको ऐसा करते रहना है और एक बार तो जरूरी करें ये घर बनाकर मंदिर में रखने का नियम। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कोई भी मिट्टी का छोटा सा घर बना के अपने घर के मंदिर में रखें, उसे सजाएं बड़े अच्छे से और डेली उसमें एक मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उस घर में रख के। और जब दीपक संपूर्ण रूप से जल जाए तो उसके बाद कपूर जला दें उसमें और प्रार्थना करें परमात्मा से कि प्रभु एक छोटा सा घर हमारा भी बनवा दो। ऐसा आपको करना है। मंदिर में नहीं रख सकते तो मिट्टी का घर में लाकर मंदिर में रख के ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। और मंदिर अगर आपका उत्तर पश्चिम दिशा में हो तो ज़्यादा अच्छा है और उसमें हरियाली होनी चाहिए। वो कुबेर देवता का स्थान है, वहाँ जितनी हरियाली, पेड़ पौधे और अच्छा रहेगा, हरा पर्दा डाल सकते हैं, धन धान्य घर में बना रहता है। ये आपको करना है। ये छोटे छोटे नियम हमने आपको बताए हैं जिससे जीवन में परिवर्तन आता है। देखिए, शर्ट पहनते हैं तो छोटे छोटे बटन ही व्यवस्थित कर देते हैं। घर बनता है तो छोटी छोटी ईंट से स्टार्ट होकर पूरी बिल्डिंग बन जाती है। पढ़ाई करता है बच्चा तो एक एक लाइन, एक एक अक्षर, छोटा आ बड़ा आ से सीख कर बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर्स बन जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों को संभालने से ही बड़े परिणाम निकलते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। अगर छोटे को छोड़ा तो बड़ा कभी नहीं बन पाएगा। तो आप ये नियम अवश्य करें और आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे वीडियोज़ को सब्सक्राइब करें अवश्य। कोई प्रश्न है आपका तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे आपको। कोई परेशानी है उसके ऊपर वीडियोस बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, आपने हमसे प्रश्न पूछा और आप सबका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय श्री राम।